प्रिय पाठकों, एक ऐसी कहानी सुनने को तैयार हो जाइए जो 800 साल पुरानी जादुई दुनिया से निकली है। ये एक साधारण माली के बेटे की कहानी है जिसके माथे पर किस्मत का निशान था। प्यार, विश्वासघात और साहस से भरी ये यात्रा उसे राजमहलों से नरक के द्वार तक ले गई। क्या वो शैतान के सुनहरे बाल लाकर अपनी नियति बदल पाएगा? आइए इस रोमांचक कथा में डूब जाएं, जहां हर मोड़ पर रहस्य और खतरा इंतजार करता है। किसी प्राचीन यूरोपीय राज्य में, जहां हरे भरे जंगल और नीली नदियां प्रकृति का गीत गाती थीं, एक छोटे से गांव में माली का परिवार रहता था। इस गांव का नाम था सिल्वर हावन। माली एल्रिक और उसकी पत्नी मायरा सादगी भरा जीवन जीते थे, अपने बगीचे में फूलों और फलों की देखभाल करते हुए। एक रात उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। दाई, एक बूढ़ी और ज्ञानी स्त्री सैराना, ने बच्चे को देखते ही उसके माथे पर एक चमकता हुआ निशान देखा। उसने माता पिता से कहा, इस बच्चे के माथे पर सौभाग्य का तिलक है। ये लड़का बहुत भाग्यशाली होगा। इसका भाग्य इसे हर मुसीबत से बचाएगा और इसे महानता की ओर ले जाएगा। ये सुनकर एल्रिक और मायरा का दिल खुशी से नाच उठा। सैराना ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, यह लड़का एक दिन किसी राजकुमारी से विवाह करेगा। ये बात सैराना ने गांव की कुछ औरतों को बताई, और जैसे हवा में आग फैलती है, वैसे ही ये खबर पूरे सिल्वर हावन में फैल गई। लोग बच्चे को देखने आए और उसकी मासूम मुस्कान देखकर सभी कहने लगे, ये सचमुच भाग्य का सितारा है। लेकिन ये खबर गांव की सीमाओं को पार कर राजा के गुप्तचर वेलन तक पहुंची, जो उस समय सिल्वर हावन के पास से गुजर रहा था। उसने तुरंत अपने घोड़े की लगाम मोड़ी और राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। राजमहल, जिसे क्रिस्टल हॉल कहा जाता था, ऊंचे पहाड़ों के बीच एक चमकता हुआ किला था। राजा मैलकोर, एक विद्वान लेकिन लालची शासक, अपनी प्रयोगशाला में दिन रात धातुओं को सोने में बदलने का रहस्य खोजने में डूबा रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले मर चुकी थी और उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी एलियाना अकेलेपन में पलती थी। मैलकोर का अधिकांश समय अपनी प्रयोगशाला में बीतता, जहां वो प्राचीन यूनानी और मिस्री ग्रंथों का अध्ययन करता और रसायनों को मिलाकर सोना बनाने की कोशिश करता। लेकिन हर बार उसका प्रयोग विफल हो जाता। उसका विश्वास पात्र मंत्री थोरिन एक दिन प्रयोगशाला में आया और बोला, महाराज, प्राचीन सभ्यताओं ने धातुओं को सोने में बदलने की कला सिद्ध की थी, फिर भी आप हर बार असफल क्यों हो रहे हैं? मैलकोर ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे वो अंतिम रसायन चाहिए जो मेरे प्रयोग को पूर्ण करे। मैं हार नहीं मानूंगा। उसी समय एलियाना, जो अब 5 साल की हो चुकी थी, प्रयोगशाला में दाखिल हुई। उसकी आंखों में उदासी थी और उसका चेहरा अकेलेपन की कहानी कहता था। पिताजी, क्या आप आज मेरे साथ समय बिताएंगे? क्या हम बगीचे में टहल सकते हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। एलियाना, एक बार मुझे सोना बनाने की विधि मिल जाए, फिर मैं तुम्हें सारा समय दूंगा। तभी थोरिन ने राजा को गुप्तचर की खबर सुनाई। महाराज, सिल्वर हावन में एक माली के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके बारे में दाई ने कहा है कि वो भाग्यशाली है और एक दिन राजकुमारी से विवाह करेगा। ये सुनकर मैलकोर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक माली का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? ये कैसे संभव है? वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और थोरिन के साथ सिल्वर हावन की ओर निकल पड़ा। सिल्वर हावन पहुंचकर मालकोर माली के घर गया। उसने बच्चे को देखा जो एक टोकरी में सो रहा था। उसका नाम लियोन रखा गया था। मालकोर ने एल्रिक और मायरा से कहा, यदि यह बच्चा इतना भाग्यशाली है, तो इसकी परवरिश भी विशेष होनी चाहिए। इसे मुझे सौंप दो।
मैं इसे क्रिस्टल हॉल में राजकुमारों की तरह पालूंगा। एल्रिक और मायरा ने मना कर दिया, लेकिन मलकोर ने कहा, मेरी बेटी एलियाना के साथ इसका पालन पोषण होगा। ये एक राजसी जीवन जिएगा। मायरा ने एल्रिक से कहा, शायद यही लियोन की किस्मत है। आखिरकार दोनों ने आंसुओं के साथ अपने बेटे को राजा को सौंप दिया। मालकोर ने उन्हें चांदी के कुछ सिक्के दिए और टोकरी में लियोन को लेकर महल की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक घने जंगल के पास, जहां सिल्वर फॉल नामक झरना बहता था, मालकोर रुका। उसने टोकरी को नदी के तेज बहाव में फेंक दिया और ठंडी आवाज में कहा, लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि एक माली का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? अब यह न जीवित रहेगा न बड़ा होगा। टोकरी नदी के साथ बहती चली गई और मालकोर महल लौट गया। नदी की धारा लियोन को एक दूर के गांव आयरनवुड ले गई। वहां नदी के किनारे कपड़े धो रही एक लोहार की पत्नी रोजालिया ने टोकरी में रोते हुए बच्चे को देखा। उसने तुरंत टोकरी को पानी से निकाला और बच्चे को गोद में लिया। घर लौटकर उसने अपने पति ब्रॉन को बताया, किसी ने इस बच्चे को नदी में बहा दिया था। हम वर्षों से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब भगवान ने हमारी सुन ली। ब्रॉन ने बच्चे को देखा और उसकी मुस्कान से उसका दिल पिघल गया। दोनों ने उसका नाम लियोन रखा और उसे अपने बेटे की तरह पालने का फैसला किया। समय बीतता गया और लियोन बड़ा होने लगा। वो न केवल सुंदर और बुद्धिमान था, बल्कि उसका स्वभाव इतना मधुर था कि वो हर किसी का दिल जीत लेता था। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते और वो अपनी हंसी और कहानियों से सबको खुश रखता। एक दिन आयनवुड में एक भटकता हुआ संगीतकार फिनियन आया, जो एक तार वाद्य लायर बजाता था। लियोन उसकी धुनों से मंत्रमुग्ध हो गया और उससे लायर बजाना सीख लिया। कुछ ही सालों में वो इतना कुशल हो गया कि उसकी धुनें सुनकर लोग झूम उठते। दूसरी ओर क्रिस्टल हॉल में राजकुमारी एलियाना अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी, लेकिन उसका बचपन अकेलेपन में बीता था। मैलकोर अब भी सोना बनाने के प्रयोगों में डूबा रहता और उसकी प्रजा उसकी अनदेखी से त्रस्त थी। एक दिन थॉरिन ने मैलकोर से कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य गोल्डरिज में मिस्री सभ्यता की एक प्राचीन पुस्तक है। शायद उसमें सोना बनाने का रहस्य हो। मैलकोर तुरंत घोड़े पर सवार होकर थॉरिन के साथ पुस्तक लाने निकल पड़ा। उसी समय आयनवुड में एक उत्सव चल रहा था। लियोन अपने लायर की मधुर धुन बजा रहा था और गांव वाले उसकी धुन पर नाच रहे थे। तभी बारिश शुरू हो गई और मैलकोर, जो गोल्डरिज की ओर जा रहा था, बारिश से बचने के लिए उसी घर में शरण लेने पहुंच गया। लियोन की धुन सुनकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। जब उसने लियोन से पूछा, ये कला तुमने कहां से सीखी, तो लियोन के पिता ब्रॉन ने जवाब दिया, ये हमारा बेटा है। इसे नदी में बहता हुआ मिला था, लेकिन यह हमारा सच्चा बेटा है। यह सुनकर मैलकोर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये वही बच्चा है जिसे उसने नदी में बहा दिया था। उसका दिल डर और गुस्से से कांपने लगा। मैलकोर ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, लियोन, 2 दिन बाद मेरी बेटी एलियाना का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि तुम क्रिस्टल हॉल में अपनी धुन बजाओ। लियोन ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, मैं एक साधारण लोहार का बेटा हूं। मुझे महल में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैलकोर ने एक पत्र लिखा, उस पर अपनी मुहर लगाई और लियोन को देते हुए कहा, यह पत्र द्वारपाल को दिखाना, वे तुम्हें प्रवेश देंगे। लियोन ने पत्र लिया और अपने माता पिता को गले लगाकर महल की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में जंगल में रात हो गई और लियोन रास्ता भटक गया। वहां उसे विद्रोही सरदार गैरन और उसके साथी मिले, जो मालकोर के अत्याचारों से त्रस्त थे। गैरन ने लियोन से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लियोन ने सारी बात बताई।
गैरन ने मालकोर का पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, जैसे ही ये लड़का महल पहुंचे, इसे तुरंत मार डालो। गैरन ने अपने साथियों से कहा, ये राजा कितना नीच है, हमें इसे बचाना होगा। उसने एक नया पत्र लिखा, जिसमें लिखा, जैसे ही ये लड़का महल पहुंचे, इसकी शादी राजकुमारी एलियाना से कर दी जाए। उसने पत्र पर नकली मुहर लगाई और लियोन को दे दी। लियोन क्रिस्टल हॉल पहुंचा और पत्र द्वारपाल को दिखाया। पत्र पढ़कर महल का पुजारी फादर वॉल्टर और मंत्री थॉरिन हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत एलियाना को बुलाया और पत्र पढ़वाया। एलियाना गुस्से से बोली, यह क्या मजाक है, मैं एक लोहार के बेटे से शादी नहीं करूंगी। लेकिन पुजारी ने कहा, यह राजा का आदेश है। मजबूरी में एलियाना ने शादी के लिए हामी भरी, लेकिन उसका दिल गुस्से और भ्रम से भरा था। लियोन भी हैरान था, क्योंकि उसे पत्र का असली मकसद नहीं पता था। शादी की रस्म पूरी हुई, लेकिन एलियाना ने लियोन को ठुकरा दिया। जब मालकोर गोल्ड्रिच से पुस्तक लेकर लौटा तो उसने पाया कि सोना बनाने के लिए उसे शैतान के 3 सुनहरे बाल चाहिए। तभी उसे शादी की खबर मिली। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और लियोन को बुलाकर बोला, तुमने धोखे से मेरी बेटी से शादी की। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये विवाह स्वीकार करूं तो तुम्हें शैतान के 3 सुनहरे बाल लाने होंगे। लियोन ने कहा, यह तो नरक की यात्रा है, वहां से कोई वापस नहीं लौटता। मालकोर ने ठहाका लगाया, तुम्हारे माता पिता ने कहा था कि तुम भाग्यशाली हो, अब अपनी किस्मत आजमाओ। लियोन का दिल टूट गया। उसने रात को अपने लायर पर दुख भरी धुन बजाई। एलियाना ने खिड़की से उसे देखा और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? लियोन ने कहा, मुझे नरक भेजा जा रहा है, शायद मैं कभी ना लौटूं। यह सुनकर एलियाना का दिल पिघला। वो अपने पिता के पास गई और बोली, आप उसे मौत के मुंह में क्यों भेज रहे हैं? मालकोर ने जवाब दिया, वो धोखेबाज है और मुझे बाल चाहिए। गुस्से में एलियाना ने पुरुष का वेश धरा और लियोन को बचाने निकल पड़ी। मालकोर ने उसे रोकने की कोशिश की और उसका लायर तोड़ दिया। एलियाना ने कहा, आज से आप मेरे पिता नहीं रहे, और वो घोड़े पर सवार होकर निकल गई। लियोन नरक के रास्ते की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक पुरुष वेश में एलियाना मिली, जिसने अपना नाम एड्रिक बताया। दोनों ने साथ में सफर शुरू किया। वे वेल्सवुड गांव पहुंचे, जहां एक औरत ने बताया कि पूर्व दिशा में एक सुनहरा सेब का पेड़ है, जहां एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। वे वहां पहुंचे जहां पेड़ सूख चुका था। एक बुजुर्ग ने बताया कि नरक का रास्ता एक विशाल ओक पेड़ के पास 7वें गुप्त मार्ग से जाता है। लियोनी की किस्मत ने उसे वो गुप्त मार्ग दिखाया, जो एक खोखले पेड़ से नरक की नदी तक जाता था। नदी के किनारे एक नाविक था, जो अनंत काल से नरक की सेवा कर रहा था। लियोनी ने उससे कहा, मुझे नरक ले चलो। नाविक ने उन्हें गुफा तक पहुंचाया। वहां शैतान की मां मोराना ने लियोनी से पूछा, तुम यहां क्यों आए? लियोनी ने अपनी कहानी सुनाई। मोराना ने कहा, प्यार के लिए यहां आने वाला तू पहला है, मैं तेरी मदद करूंगी। जब शैतान आया तो उसने एलियाना को पकड़ लिया। मोराना ने लियोनी को एक संदूक में छिपाया। शैतान ने बताया कि उसने वेल्सवुड के कुएं में एक मेंढक डाला, सेब के पेड़ में बुराई भरी और नाविक को मुक्त न होने का श्राप दिया। मोराना ने मौका देखकर शैतान के 3 सुनहरे बाल तोड़ लिए। लियोनी और एलियाना भागे, लेकिन शैतान ने पीछा किया। मोराना ने शैतान को रोक दिया और दोनों नाविक की नाव पर सवार होकर नदी पार कर गए। लियोनी ने नाविक को बताया, किसी दुष्ट को पतवार पकड़ाओ, तुम मुक्त हो जाओगे। तभी मालकोर वहां पहुंचा और लियों पर तलवार तान दी। नाविक ने मौका देखकर मालकोर को पतवार पकड़ा दी और वह नया नाविक बन गया। पुराना नाविक मुक्त हो गया। लियोन और एलियाना ने गांव की समस्याएं हल की। कुएं से मेंढक निकाला गया और सेब का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। क्रिस्टल हॉल लौटकर लियोन राजा बना और एलियाना ने उसे दिल से स्वीकार किया। दोनों ने शैतान के बाल हवा में उड़ा दिए और उनका प्यार अमर हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियों का सिलसिला जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।